हेलो बच्चों, हम सब पीछे भाग 2 में आवेशों के मूल गुण की चर्चा किया था। उसमें हम सब ने देखा था आवेशों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के परिमाण को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने उसके परिमाण को ज्ञात किया था, उसके परिमाण को बताया था। इसकी हम सब इसमें चर्चा करते हैं। 1785 ईस्वी में इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने एक आवेशित गोला जिस पर Q चार्ज है और एक अनावेशित गोला जिस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, दोनों समान साइज के समान पदार्थ के लेकर के उन्होंने इसको आपस में स्पर्श कराया तो दोनों पर आवेश +Q/2 और +Q/2 हो जाने पर इनको अलग कर लिया गया। इनके बीच लगने वाले बल को क्या किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया। उसके पश्चात Q तथा जिस गोले पर Q आवेश तथा जिस गोले पर Q/2 आवेश उपस्थित था, इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों चार्जों के बीच लगने वाले बल को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इस आधार पर इसी Q/2 से उन्होंने Q/4 आवेश प्राप्त किया। Q/4 आवेश प्राप्त करके उनके बीच में भी बल को ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन में उनको मिला क्या? F जो होता है उनके बीच में लगने वाले, इन आवेशों के बीच में लगने वाले बल को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। F Q1 Q2 प्राप्त हुआ। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्राप्त हुआ। और इनके बीच के दूरी को घटा बढ़ा करके उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह दूरी एक्चुअल में इतना दूर इसको रखा गया कि इनके जो साइज है, आवेश की जो लीनियर साइज है इसका, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के सापेक्ष इनकी लीनियर साइज काफी कम रखी गई। तो इस आधार पर प्राप्त हुआ F = 1/r²। इन दोनों को कंबाइन करने पर F = Q1 Q2 r² प्राप्त। तो ये ऑब्जर्वेशन चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम के द्वारा 1785 ईस्वी में दिया गया। यह ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक फार्मूले के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। अब इसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट का निर्धारण किया। F बराबर जिसे बोला गया K mod of Q1 Q2 अपान में r²। जहां K क्या है? वेयर
के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, आनुपातिक स्थिरांक है। इस के की वैल्यू 1/4πε0 के इक्वल होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट या पाई है, बाकी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता की। अब इस के का मान 9 गुणे 10 के हाथे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये प्राप्त होता है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम सब जब नीचे ले आएंगे 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये प्राप्त होगा। इस आधार पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेशन करने के पश्चात 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। उनके एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जब आवेश की सही मात्रा का ज्ञान भी नहीं था। उस समय इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से अपने सिंपल से फार्मूले को डिराइव्ड किया। फोर्स जो होता है अर्थात ये वैद्युत बल जो होता है एक सदिश राशि है। वैद्युत बल जो है एक सदिश राशि है। इसे सदिश राशि के रूप में कैसे लिखा जाए उसको देखते हैं हम सब। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये जो बिंदु आवेश है, कूलाम ने अपने नियम को प्रतिपादित करने के लिए इनको स्थिर माना। क्या माना? स्थिर बिंदु आवेश माना। इसको भी स्थिर बिंदु आवेश माना। और क्या माना? स्थिर है और प्लस साथ में क्या है? बिंदु आवेश। इसे Q1 कहा गया, इसे Q2 कहा गया। इनके बीच की दूरी को R रखा गया। अब यहां हम सब Q1 को बिंदु 1 मान करके 1 द्वारा दिखा देते हैं और Q2 को 2 द्वारा दिखा करके इनके स्थिर सदिश O को हम सब मूल बिंदु मान करके इनके स्थिर सदिश वेक्टर R1 और Q2 का स्थिर सदिश वेक्टर R2 मान करके Q2 का स्थिर सदिश R2, Q1 का स्थिर सदिश वेक्टर R1। स्थिर सदिश क्या होता है? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक बिंदु का अपना अस्तित्व होता है। ब्रह्मांड में हर एक बिंदु का अपना एक अस्तित्व होता है। उसके इस अस्तित्व को किसी एक बिंदु के द्वारा मूल बिंदु के सापेक्ष
निर्देशांक में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी एक बिंदु द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी बिंदु को हम सब मूल बिंदु से दूरी के सापेक्ष लें तो हम उस बिंदु की स्थित सदिश कही जाती है, जिसकी दिशा मूल बिंदु से लेकर उस बिंदु तक के ओर को प्रदर्शित करता है। Q1 का स्थित सदिश R1 और Q2 का स्थित सदिश R2। अब यहां पर दोनों को प्लस बिंदु आवेश मान लें तो Q1 पर Q2 के द्वारा एक फोर्स लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, तो ये जो बल होगा वो इधर से इधर की ओर होगा, जिसे हम सब कहेंगे वेक्टर F1 पर 2 के कारण, 1 पर 2 के कारण, 1 पर चार्ज 2 के कारण, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी F 2 पर 1 के कारण 2-1 कहा जाए। अब 2-1 कितना होगा? आवेश 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल आउटवर्ड होगा, जिसे हम सब 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R², इनके बीच की दूरी 1 और 2 के बीच की दूरी, जिसको R द्वारा दिखाया गया है, 1 से 2 के बीच की दूरी, हम सब इसका भी स्थित सदिश लिख देते हैं। इनके बीच का स्थित, इनके बीच की वेक्टर लिख देते हैं, तो R² तो 2-1। अब यहां कैप कहलाएगा। कैप क्या कहलाएगा? 1 से 2 की ओर को दिखाने के लिए सब R21 का प्रयोग करते हैं। तो ये एकांक सदिश है, इसके डायरेक्शन 1 से 2 के डायरेक्शन। अब ये ट्रायंगल के आधार पर देखा जाए, 1 से 2 की ओर जो वेक्टर होगा, तो त्रिभुज के नियम के अनुसार यहां से यहां तक की दूरी को दिखाएंगे R2 1 से 2, अर्थात 1 से 2, 1 से 2 की ओर सदिश को दिखाने के लिए हम सब क्या कहेंगे? 2-1 कहेंगे। तो हो जाएगा R2 माइनस R1। 1 से 2 की ओर के सदिश को दिखाने के लिए R21 कहेंगे, और R21 को हम सब कहेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 कहेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 कहेंगे। इसके एकांक सदिश को निर्धारित किया जाए, देखा जाए, तो वेक्टर 2-1 अपान में R21 इनके मापांक से भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, इनके मापांक से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम सबको मिल जाएगा क्या? F21 बराबर 1/4πε0 mod ऑफ Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपान में R21। R21 एक बार इसमें और मल्टीपल हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? R21 क्यूब। यह कौन सा है? R21। R21 वेक्टर के आधार पर देखा जाए तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। या तो सदिश के रूप में हम सब, अर्थात वेक्टर के रूप में इस तरीके से
इसको प्रदर्शित किया जाए ऐसे रूप में या इस रूप। एकांक सदिश के रूप में इस तरह से दिखाएंगे। अब बाकी एकांक सदिश नहीं, 1 से 2 की ओर के सदिश के रूप में इसको निर्देशित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो यह हो जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान में R21 Q वेक्टर R21। इस बल को F12 के बल को जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है, अर्थात 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल है, तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम सब करें क्या, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड, इस साइड। तो एक हम सबको सदिश 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर लेना पड़ेगा, जिसे हम सब क्या बोलेंगे 1-2 कहेंगे। तो 1-2 को 2 से 1 की ओर के सदिश को 1-2 कह रहे हैं, तो 1-2 को सदिश के रूप में निर्धारित किया जाए, अर्थात इनके स्थिर सदिश के रूप में दिखाया जाए, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये मिल जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, इनके बीच को हम सब कर देंगे R12 इंटू R12 कैप। R12 कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसकी दिशा में 2 से 1 की ओर की दिशा में एकांक सदिश को यह प्रदर्शित करता है, बताता है। वे ध्यान रखिएगा ये एकांक सदिश क्या है, तो ये एकांक सदिश R12 है, वेक्टर R12 अपान में मॉड ऑफ वेक्टर R12, अर्थात इसका परिमाण कितना होगा, इसको हम सब सिर्फ R से दिखाएं तो इसकी वैल्यू R ही कही जाएगी, इसकी वैल्यू R कही जाएगी। तो यहां से हम सबको वेक्टर F12 मिल जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान में R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12 प्राप्त होगा। इस बल को हम सब सदिश के रूप में इस प्रकार दिखाते हैं या इस प्रकार दिखाते हैं। इस बल को सदिश के रूप में कैसा प्रदर्शित करते हैं, चाहे इस रूप में प्रदर्शित कर दीजिए, चाहे इस रूप सदिश रूप। अब यहां बात आती है कि मान लीजिए दोनों आवेश क्या मिल जाए, ये तो पॉजिटिव है, दोनों आवेश नेगेटिव रहेंगे, तब भी इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। मॉडुलस फंक्शन है ना, Q1 Q2 का मल्टीपल पॉजिटिव आएगा, जो यह धनात्मक को ही दिखाएगा। इनकी डायरेक्शन जो रहेगी इसी की ओर रहेगी। आगे चलते हैं, ये मानकर चलिए एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश नेगेटिव है, इसमें होगा क्या, दूसरा आवेश, एक आवेश को पॉजिटिव मान लें, दूसरे आवेश को नेगेटिव मान लें, एक आवेश को पॉजिटिव मान लें, दूसरे आवेश को नेगेटिव मान लें। इसमें जो आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरलरेखा के अंदर से आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल, यदि Q1 और Q2 का मल्टीपल पॉजिटिव आता है तो यहाँ हम सबको प्रतिकर्षण बल देखने को मिलेगा।
रिपल्सन फोर्स देखने को मिलेगा। R1 और R2 का जो मल्टीपल आए वह क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो यह प्रतिकर्षण बल देखने को मिलेगा। अब Q1 और Q2 का गुणनफल नेगेटिव आए तो वहां पर हम सबको अट्रैक्शन फोर्स अर्थात आकर्षण बल देखने को मिलेगा दोनों आवेशों के बीच। अब यहां आकर्षण बल लगेगा तो इस पर आकर्षण बल इसकी दिशा में लगेगा, किसकी दिशा में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस पर आकर्षण बल इसकी दिशा में लगेगा तो यह F21 कहलाएगा। अब इस F21 की दिशा क्या होगी, इस F21 की दिशा क्या होगी, इसके इस डायरेक्शन के, ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन के, इसी के डायरेक्शन के विपरीत होगा, इसलिए हम सब यहां क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 21 की डायरेक्शन किधर है, इधर से। R21 की डायरेक्शन यहां से लेकर के इसकी ओर है, तो ये जो बल लगेगा वेक्टर F21 लगेगा वो हो जाएगा -1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान में R21 स्क्वायर R21 क्या, यहां हम सब क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहां F12 क्या होगा, यहां F12 क्या होगा, तो माइनस इसकी दिशा के विपरीत होगा, -1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान में R12 स्क्वायर R12 क्या, यही माइनस लगेगा, इसकी दिशा के विपरीत हो। कूलाम बल जो होगा प्रतिकर्षण में होगा जब दोनों आवेशों का गुणनफल धनात्मक हो, दोनों आवेशों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो वहां आकर्षण बल वर्क करता है, कूलाम बल आकर्षण बल कार्य करेगा। बाकी हम सब कुछ न्यूमेरिकल आगे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।